हेलो गाइस, आज के इस सामान्य ज्ञान के वीडियो में आपके लिए टॉप 60 क्वेश्चन लाया हूं जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, जादूगर का किला किसने बनवाया था। दोस्तों, जादूगर का किला बनवाने वाले इनमें से कौन है? तो यह हो जाएंगे महाराजा राय सिंह, जिन्होंने जादूगर का किला बनवाया था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं। दोस्तों, भारत का मैनचेस्टर जो है वह किनको कहा जाता है? तो यह कहते हैं अहमदाबाद शहर को। ऑप्शन नंबर बी जो है अहमदाबाद आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारतीय स्वतंत्रता क्रांति की जननी किसे कहा जाता है। तो भारतीय स्वतंत्रता क्रांति की जननी जो है यह कहते हैं मैडम भिकाजी कामा को। ऑप्शन नंबर बी मैडम भिकाजी कामा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। देखिए, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल यह हो जाएंगे लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड माउंटबेटन आपका बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो विश्व की पहली महिला राष्ट्रपति यह हो जाएंगी मारिया स्टेला पेरोन। ऑप्शन नंबर डी मारिया स्टेला पेरोन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी। दोस्तों, डीआरडीओ की स्थापना जो हुआ था यह हुआ था 1958 में। ऑप्शन नंबर बी 1958 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल का मयूर सिंहासन किसने बनवाया था। दोस्तों, मुगल काल के मयूर सिंहासन को बनवाने वाले इनमें से हो जाएंगे शाहजहां। ऑप्शन नंबर डी शाहजहां आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुखौटा किस राज्य का नृत्य है। दोस्तों, मुखौटा इनमें से कौन से राज्य का नृत्य है। असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या फिर नागालैंड। तो यह अरुणाचल प्रदेश राज्य का नृत्य है मुखौटा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर का जन्म किस स्थान पर हुआ था। दोस्तों, अकबर का जन्म इनमें से कौन से स्थान पर हुआ था। तो यह हुआ था अमरकोट में। ऑप्शन नंबर ए जो है अमरकोट आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है। तो इंदिरा युद्ध अभ्यास जो है वह दो देश जैसे कि भारत और रूस के बीच होती है। ऑप्शन नंबर डी भारत और रूस आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस जो है यह मनाई जाती है 23 जनवरी को। ऑप्शन नंबर बी 23 जनवरी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, कलिंग का युद्ध किस वर्ष में हुआ था। दोस्तों, कलिंग का युद्ध जो हुआ था यह 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी 261 ईसा पूर्व आपका बिल्कुल सही जवाब है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक जो हैं यह हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है। तो नागार्जुन बांध जो है यह बनी हुई है कृष्णा नदी पर। ऑप्शन नंबर बी कृष्णा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है। दोस्तों, नौटंकी कौन से भारतीय राज्य का लोक नृत्य है। तो यह हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य का लोक नृत्य नौटंकी। ऑप्शन नंबर ए नौटंकी उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक में कैम्बाला त्यौहार किससे संबंधित है। दोस्तों, कर्नाटक का जो कैम्बाला त्यौहार है वह इनमें से किनसे संबंधित है। तो इनका संबंध है भैंसों की लड़ाई से। ऑप्शन नंबर सी जो है भैंसों की लड़ाई आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की सबसे लंबी नहर कौन सी है। तो इनमें से देश की जो सबसे लंबी नहर है यह नहर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी इंदिरा नहर। इंदिरा नहर जो कि देश का सबसे लंबा नहर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल क्रांति का संबंध किससे है। दोस्तों, इनमें से लाल क्रांति का संबंध जो है यह हो जाएगा मांस और टमाटर से। ऑप्शन नंबर बी जो है मांस और टमाटर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका को आज़ादी किस वर्ष मिली थी। तो श्रीलंका को आज़ादी जो है यह प्राप्त हुआ था 1948 में। ऑप्शन नंबर बी 1948 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत यह हुआ था 1969 में। ऑप्शन नंबर सी 1969 आपका बिल्कुल सही जवाब है।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत का बगीचा किस शहर को कहते हैं। दोस्तों इनमें से भारत का बगीचा जो है वह कौन से शहर को कहते हैं, तो यह कही जाती है बेंगलुरु को। ऑप्शन नंबर बी जो है बेंगलुरु आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो इनमें से जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, अनायमोडी, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है। दोस्तों हुमायूं का मकबरा जो है वह बना हुआ है दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी जो है दिल्ली इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी। तो भारत में बनी जो पहली महिला आईपीएस थी यह हो जाएंगी किरण बेदी। ऑप्शन नंबर बी जो है किरण बेदी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। दोस्तों इनमें से भारत की सबसे लंबी बांध कौन सी है। भाखड़ा बांध है, इंदिरा बांध या फिर हीराकुंड या फिर नागार्जुन सागर बांध। तो यह हो जाएगा आपका हीराकुंड बांध जो कि भारत का सबसे लंबा बांध है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। दोस्तों स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे यह हो जाएंगे लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड माउंटबेटन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई थी। तो भारत का जो अंग्रेजी नाम है इंडिया इसकी उत्पत्ति हुआ था सिंधु शब्द से। ऑप्शन नंबर सी सिंधु शब्द आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। चंडीगढ़, मिजोरम, सिक्किम या फिर गोवा। तो देखिए सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य यह राज्य हो जाएगा सिक्किम। ऑप्शन नंबर सी सिक्किम राज्य बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है। देखिए भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य यह राज्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी उत्तर प्रदेश, जो कि भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है। तो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश या फिर सिक्किम में। तो यह हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। देखिए भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है यह हो जाएगा गॉडविन ऑस्टिन। ऑप्शन नंबर सी गॉडविन ऑस्टिन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है। देखिए अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर जो है यह कहलाएगा गुरु शिखर। ऑप्शन नंबर ए जो है गुरु शिखर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है। देखिए भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील यह हो जाएगा बुल्लर झील। ऑप्शन नंबर डी जो है बुल्लर झील आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत में कौन सा राज्य चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों भारत का वह राज्य जो कि चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है यह राज्य हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक राज्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी। तो भारत की राजधानी जो दिल्ली बनी थी यह बनाई गई थी 1911 में। ऑप्शन नंबर ए जो है 1911 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत के कौन से राज्य में केसर का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। तो भारत का वह राज्य जहां पर केसर का उत्पादन सबसे अधिक होती है यह राज्य जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है जम्मू कश्मीर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी। तो भारत में पहली बार जनगणना यह हुआ था 1872 में। ऑप्शन नंबर सी 1872 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था। तो भारत में मुगल वंश के संस्थापक यह माने जाते हैं बाबर। ऑप्शन नंबर ए जो है बाबर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ है। तो भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र इनमें से हो जाएगा तारापुर में। ऑप्शन नंबर सी तारापुर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य यह राज्य हो जाएगा छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़ बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पाए जाते हैं। तो भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार जो है सबसे ज़्यादा कोयला भंडार यह पाए जाते हैं झारखंड राज्य में। ऑप्शन नंबर सी झारखंड आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ पर स्थित है? तो भारत में सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान जो है यह है जादूगोड़ा में। ऑप्शन नंबर बी जादूगोड़ा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का डायनामाइट लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? तो भारत का डायनामाइट लिमिटेड जो है यह है हैदराबाद शहर में। ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, राजस्थान की खेतरी परियोजना किस लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों राजस्थान की जो खेतरी परियोजना है वह इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? चांदी, सोना, तांबा या फिर हीरा? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, तांबा के लिए प्रसिद्ध है राजस्थान की खेतरी परियोजना। चलिए अगला सवाल, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन नंबर ए जो है 13 अप्रैल 1919 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने, ज्योतिबा फुले ने, अली बुद्ध ने या फिर सुभाष चंद्र बोस ने? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, सांची का स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए सांची का स्तूप जो है वह भारत के राज्य मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर ए जो है मध्य प्रदेश आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो जो हीराकुंड बांध है वह कौन सी नदी पर बनी हुई है? कृष्णा नदी, ताप्ती, यमुना या फिर महानदी? तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी रहेगा, महानदी पर बना हुआ है हीराकुंड बांध। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, समुद्र की गहराई को मापन किसके द्वारा किया जाता है? तो समुद्र की गहराई को मापते हैं फैदोमीटर के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी जो है फैदोमीटर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल क्या कहलाती है? देखिए भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल जो है इसको कहेंगे चैत्र भूमि। ऑप्शन नंबर बी जो है चैत्र भूमि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइचो किस देश की गुप्तचर संस्था है? देखिए नाइचो जो है वह गुप्तचर संस्था हो जाएगा जापान देश की। ऑप्शन नंबर सी जापान देश आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो है वह है हैदराबाद शहर में। ऑप्शन नंबर सी जो है हैदराबाद शहर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों सुनहरी क्रांति का संबंध इनमें से हो जाएगा फल उत्पादन से। ऑप्शन नंबर बी फल उत्पादन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत यह हुआ था 1901 में। ऑप्शन नंबर सी 1901 आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल, साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया था? तो साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा देने वाले यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का डी लाला लाजपत राय, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? दोस्तों सातवाहन वंश के संस्थापक इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का डी सीमुक जो कि सातवाहन वंश के संस्थापक थे। चलिए अगला सवाल, हड़प्पा स्थल की खोज किसने किया था? दोस्तों हड़प्पा स्थल की खोज करने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी दयाराम साहनी, जिन्होंने हड़प्पा स्थल की खोज किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए आपका अगला सवाल, जानकी रमन समिति का संबंध किससे है? दोस्तों जानकी रमन समिति का संबंध यह हो जाएगा प्रतिभूति घोटाला से। ऑप्शन नंबर ए जो है प्रतिभूति घोटाला आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पिन कोड की शुरुआत कब से हुआ था? दोस्तों पिन कोड की शुरुआत जो है यह हुआ था 1972 में। ऑप्शन नंबर डी जो है 1972 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था? दोस्तों शांति निकेतन की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का डी रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने शांति निकेतन की स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत का कोकिला किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत का कोकिला किनको कहते हैं? महादेवी वर्मा को, सरोजनी नायडू को, इंदिरा गांधी को या फिर मदर टेरेसा को? तो आपके ऑप्शन है यहाँ पर, इनमें से जो भी राइट आंसर है आप लोग कमेंट करके इसका आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट है और आज के इस वीडियो में 61 क्वेश्चन थे। वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।